तो गाइस स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले ऐसे 10 स्टॉक्स के बारे में जो आपको इस साल दे सकते हैं 17 से 45% तक का रिटर्न्स, यानी 15 से 45% तक का रिटर्न्स ये स्टॉक आपको दे सकते हैं इस साल 2021 में। तो ये स्टॉक कौन से हैं ये मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहना ये जानने के लिए कि ये स्टॉक कौन कौन से हैं। तो जिन 10 स्टॉक की मैं आज बात करने वाला हूँ वो स्टॉक मेरे द्वारा नहीं बताए गए, बल्कि ये कहना है तीनों बड़े फाइनेंशियल एडवाइज़र और साथ ही ग्लोबल रिसर्च। तो तीन जिन्होंने जिन्होंने ये स्टॉक्स हमको रिकमेंडेड किए हैं वो हैं, उनमें पहले हैं रश्मिक ओझा, जो कि ये हेड ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी कोटक सिक्योरिटीज़ के हेड हैं फंडामेंटल रिसर्च के। तो उन्होंने कुल मिला के 3 स्टॉक उन्होंने बताए जो अपन को यानी इस साल 2021 में 25 से 40% तक का रिटर्न दे सकते हैं। और इनके अलावा दो जो हैं, अगले जो 4 स्टॉक हैं वो बताए हैं विनीता शर्मा ने, जो कि हैं एक्सपीरियंस, जिनको 12 साल का एक्सपीरियंस है और साथ ही रिसर्च एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, और जो कि एक फाइनेंशियल एडवाइज़र भी हैं। अगले जो 3 स्टॉक है वो रिकमेंडेड हैं गौरव गर्ग के द्वारा, जो गौरव गर्ग के पास भी 11 साल का यानी 11 साल का एक्सपीरियंस है। और साथ ही इसका प्रूफ मैं आपको वीडियो के एंड में दे दूंगा कि ये जितने भी स्टॉक्स मैं आपको बताने वाला हूँ 10 स्टॉक्स, ये स्टॉक मेरे द्वारा रिकमेंडेड नहीं है बल्कि इन तीनों के द्वारा रिकमेंडेड है। जो कि एक हाल ही में इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, इन 10 स्टॉक के बारे में बात की थी और कहा था कि ये हमको इस साल 15 से लेकर 45% यानी 45% तक का रिटर्न दे सकते हैं। और ये जितनी भी कंपनी इन्होंने बताई ये सारी ये फंडामेंटल तरीके से बहुत ही अच्छी कंपनी है और साथ ही बहुत अच्छा रिटर्न इन्होंने पहले भी दिया है। और इनमें रिस्क भी इन कंपनियों में या फिर स्टॉक्स में बहुत ही कम है। तो आप ऐसे स्टॉक को इस साल के लिए रिकमेंडेड कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में इनको ले सकते हैं और साथ ही इनमें अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो पहली जो कंपनी है वो है भारती एयरटेल। भारती एयरटेल की करंट प्राइस अभी 546 है। और भारती एयरटेल की न्यूज़ तो आपने सुनी होगी फ़िलहाल की स्टॉक बहुत ही ज़्यादा गिरा है। आप देख सकते हैं 600 से लेकर बहुत ही ज़्यादा मतलब नीचे आ गया था, 10% तक गिर चुका था वो न्यूज़ की वजह से लेकिन अभी इसका जो प्राइस है वो ऊपर बढ़ रहा है मतलब रेगुलरली। और अभी ये इसका जो टारगेट रखा गया वो है 710, यानी ये 710 तक जा सकता है स्टॉक आने वाले मतलब 2021 में। ये 25% तक का रिटर्न आपको देने वाला है इस साल। तो आप इस स्टॉक के लिए जा सकते हैं, ये बहुत ही मतलब अच्छा स्टॉक है, इस साल के लिए रिकमेंडेड है क्योंकि इसका यूज़र बेस भी यानी बहुत ही अभी बढ़ चुका है। अगर यूज़र बेस की बात करें तो इसने जियो से 3 गुना यूज़र बेस अपने बढ़ाए हैं यानी सब्सक्राइबर गेन किए हैं। तो ये जो एयरटेल के जो सब्सक्राइबर थे वो 14.5 बिलियन 14.2 मिलियन मतलब ऐड हुए हैं इस साल। और साथ ही जियो की अगर जियो की बात करें तो जियो के सिर्फ 5.2 मिलियन ही ऐड हुए हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है एयरटेल के लिए। और एयरटेल मतलब अच्छा रिटर्न दे सकती है और इसका जो रेवेन्यू ग्रोथ है इस साल का वो 24% रहा है। जियो से थोड़ा कम है लेकिन इस साल अच्छा रहा है, तो ये आगे जाके ग्रोथ कर सकती है। और यहाँ जो हमारे एडवाइज़र का मतलब मानना है कि रश्मिक ओझा ने जो कहा है भारतीय एयरटेल के लिए, उन्होंने कहा कि 25% तक का यहाँ रिटर्न ये दे सकता है आपको। और इससे रिलेटेड एक और न्यूज़ आ रही है भारतीय एयरटेल से, यही कि भारतीय एयरटेल डीटीएच के 20% स्टेक वापस से खरीदने वाले हैं। मतलब उन्होंने पहले भी खरीदे थे लेकिन फिर उन्होंने बेच दिए थे, लेकिन इस बार अब ये वापस से 20% स्टेक अभी वापस खरीदेंगे अपने पोर्टफोलियो में, ताकि वो अपने को एक्सपांड कर सके अपने बिजनेस को और अपनी सर्विसेज को घर घर तक पहुंचा सकें। तो नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है कोल इंडिया। कोल इंडिया की करंट प्राइस अभी 154 है, लेकिन हमारे जो एडवाइज़र हैं रश्मिक ओझा, उन्होंने बताया है कि ये 185 तक जाएगा और ये इस साल 20% तक का रिटर्न आपको दे सकता है। अगर हम इसकी टोटल बात करें, इसने अच्छा रिटर्न नहीं दिया है, लेकिन इनका मानना अभी ये इसलिए क्योंकि इनके मैनेजमेंट में अभी चेंज आया है। तो अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे बहुत बड़ा एक कर्व आ रहा है, ये इसलिए क्योंकि इन्होंने मैनेजमेंट में बहुत बड़ा चेंज आया है, तो जिसकी वजह से मैनेजमेंट के कारण इनकी ग्रोथ बढ़ रही है। और साथ ही इनकी ग्रोथ इस साल 177% बढ़ी है। और इनकी अर्निंग अभी क्वार्टरली जो एनुअल रिपोर्ट आई थी, क्वार्टरली रिपोर्ट, उसमें भी इनकी अर्निंग बहुत ही ज़्यादा बढ़ी हुई बताई है। और साथ ही इनका मैनेजमेंट चेंज हुआ है, तो जिसके कारण ये स्टॉक बहुत ही ऊपर जा सकता है। तो हमारे एडवाइज़र का मानना है कि ये 20% तक का रिटर्न इस साल 2021 में हमें दे सकता है। और ये कंपनी प्रॉफिट में नहीं होने के बावजूद यानी ये लॉस ही दिखा रही है अपने कुछ पिछले सालों से, इसके बावजूद भी ये कंपनी अपना डिविडेंड पे कर रही है। आप देख सकते हैं इसने साल में दो डिविडेंड पे किया है, 2018 में भी 2 डिविडेंड पे किए और 2020 में भी इसने 2 डिविडेंड पे किए हैं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है। अगर डिविडेंड के लिए अगर आप जाना चाहे तो इस कंपनी को रिकमेंडेड कर सकते हैं, आपको इस साल 2021 में 20% तक का रिटर्न दे सकती है। नेक्स्ट इस
नेक्स्ट स्टॉक है SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जो जिसकी प्राइस अभी करंट प्राइस 906 पे चल रही है, लेकिन हमारे एडवाइज़र रश्मिक ओझा का कहना है कि इसकी प्राइस 1250 यानी 1250 तक जाएगी। इसका जो टारगेट रखा गया है रश्मिक ओझा के द्वारा वो 1250 है, तो ये यहाँ तक इसके प्राइस जा सकती है। और साथ ही ये हमको 40% तक का रिटर्न इस साल दे सकती है, 40 से 45% तक का। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अगर आप इस स्टॉक को अगर रिकमेंड करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपको 45% तक का रिटर्न इस साल दे सकती है। तो आपके पोर्टफोलियो में इसकी जगह बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल भी अब इसको मिस मत करना। इस स्टॉक ने एक साल में 50% तक का रिटर्न दिया है, और इसके रिलेटेड न्यूज़ ये है कि इसने इस साल 85% ग्रोथ दिखाई है अपने कैश फ्लो मैनेजमेंट में, या फिर नेट कैश फ्लो में 85% तक की ग्रोथ दिखाई है। और साथ ही 14% ग्रोथ दिखाई है इन्होंने अपने जो नया बिजनेस इन्होंने चालू किया है एक और, उसमें भी उन्होंने 14% तक का ग्रोथ दिखाया इस साल। तो ये आपको 40% तक का रिटर्न दे सकता है इस साल। तो आप इसको बिल्कुल रिकमेंडेड मैं आपको कर रहा हूँ कि आप इसको खरीद सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में इसके लिए जगह बिल्कुल बनाइए। और नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो वो है एस्कॉर्ट। एस्कॉर्ट के बारे में तो आप जानते ही होंगे। एस्कॉर्ट एक ऐसी कंपनी है जो ट्रैक्टर बनाने का काम करती है, मतलब इनके मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनी है। और साथ ही इसने अभी इनकी जो ऐड आ रही है कुबोटा के ट्रैक्टर आ रहे हैं जो कि जापानी टेक्निक प्लस इंडियन सर्विसेज है। तो जापान टेक्निक है जिसमें मतलब इसकी सेल्स अब ग्रोथ होने की चांसेस बढ़ रहे हैं। और साथ ही इसमें राकेश झुनझुनवाला का भी स्टेक है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि राकेश झुनझुनवाला बहुत ही फंडामेंटल मतलब देख के मतलब बहुत ही अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो एक्सपोर्ट में उन्होंने इन्वेस्ट किया, नहीं कोई तो बात होगी इस कंपनी में। और साथ ही कंपनी का कहना ये है कि हम 7 से 8 साल में 3 गुना तक अपने प्रॉफिट को ले जाने वाले, या फिर हमारी जो नेटवर्थ है वो 3 गुना होने वाली है इस 7 से 8 सालों में। और साथ ही इनकी जो ट्रैक्टर की जो सेल है वो भी 12,000 से लेकर 13,000 तक की जा सकती है। तो ये भी बहुत ही अच्छी बात है कंपनी के लिए, यानी कंपनी चाहती है कि उनकी प्रॉफिट बढ़े, तो फिर इन्वेस्टर का प्रॉफिट तो बढ़ने वाला ही है। इसका भी ये स्टॉक विनीता शर्मा के द्वारा रिकमेंडेड है। इनका कहना है कि 1340 से लेकर ये 1800 तक जा सकते हैं, और हमको 35% से लेकर 40% तक का रिटर्न इस साल 2021 में ये दे सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है, अगर आप इसको खरीदना चाहें तो बिल्कुल आप इसके साथ जा सकते हैं। क्योंकि राकेश झुनझुनवाला ने इसमें इन्वेस्ट किया, तो आपको इसमें ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आप आँख बंद करके भी एक बार इसके ऊपर जा सकते हैं। तो ये एक अच्छा रिकमेंडेड होगा। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो नेक्स्ट जो दो स्टॉक्स हैं वो दोनों ही IT सेक्टर से जुड़े हुए हैं, और दोनों ही विनीता शर्मा के द्वारा रिकमेंडेड है। तो इसमें जो पहला स्टॉक है वो है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज, और इसका IPO आप देख सकते हैं अक्टूबर मतलब सितंबर में आया था, और अक्टूबर से लिस्टेड है BSE में। और ये इसने बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दिया, मतलब रिटर्न दिया है 50% तक का रिटर्न दिया है, मतलब 30% आप मान सकते हैं इसको, 30% तक का इसने रिटर्न दिया है। और ये सिर्फ 3 महीने में, या 3 या 4 महीने में आप कह सकते हैं, 4 महीने में इतना अच्छा रिटर्न दिया है। यहाँ हमारे विनीता शर्मा का कहना है कि इसका जो टारगेट है वो 2500 यानी 2500 तक ये स्टॉक जा सकता है। 1800 पे भी ये ट्रेंड कर रहा है। और साथ ही ये हमको इस साल 2021 में 35% तक का रिटर्न दे सकता है, 40% तक का भी रिटर्न दे सकता है, अगर इसमें बहुत ही अच्छे बहुत से लोग अगर इन्वेस्ट करेंगे। तो बेसिकली वही चीज़ें, तो आप इस स्टॉक के साथ जा सकते हैं। लेकिन इस स्टॉक को लेने के पहले आपको इस पर रिसर्च करना होगा, क्योंकि ये फ़िलहाल अभी IPO आया है इसका, लेकिन बहुत ही अच्छा कर रहा है। लेकिन कुछ कह नहीं सकते कि ये वापस से डूब भी जाए या फिर कम हो सके, इसकी प्राइस गिर भी जाए। ये अभी फ़िलहाल टॉप पे चल रहा है, तो इसकी प्राइस कभी भी गिर सकती है, इसका कोई कहना नहीं है हमारे पास। तो आपको इसकी फंडामेंटल मैनेजमेंट सबको आप एकदम एनालाइज़ करके और फिर इसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है मेरे हिसाब से तो, लेकिन आपको इसमें रिस्क इसमें ज़्यादा है, तो आपको इसमें एनालाइज़ तो करना ही पड़ेगा फंडामेंटल सब कुछ। नेक्स्ट स्टॉक है इन्फोसिस। इसके बारे में जितना बोले उतना कम है। IT सेक्टर में अगर हम पूछें कौन सा स्टॉक बेस्ट है, तो दो ही स्टॉक हमारे मन में आते हैं, एक इन्फोसिस और एक विप्रो। तो इन्फोसिस एक ऐसी कंपनी IT कंपनी है जिसने मतलब बहुत छोटी जगह से शुरुआत करके बहुत ही अच्छी मतलब पहुंच बनाई है। एक अकेले बंदे ने ऐसा किया है, तो मतलब बहुत ही अच्छा फंडामेंटल है, और साथ ही ये बहुत ही अच्छा ग्रोथ भी दिखाया है इस कंपनी ने। और इसकी जो अभी करंट वैल्यू है वो 1343 रुपये है, यानी 1343, जिसकी हमारे जो विनीता शर्मा हैं वो बता रहे हैं कि इसका जो टारगेट है वो 1500 यानी 1500 तक ये शेयर जा सकता है। और साथ ही ये हमको 20% या फिर 25% तक का रिटर्न दे सकता है। तो ये भी अच्छा स्टॉक है, अगर आप रिकमेंडेड करना चाहें तो इसको आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। इन्फोसिस एक ऐसी कंपनी जिसमें अगर आपने अपना पैसा लगा दिया तो आपका पैसा कहीं पर भी नहीं जाने वाला, डूबने वाला बिल्कुल भी नहीं है। ये भले ही अपने मतलब बहुत ही ऊपर अभी बिल्कुल मतलब बहुत ही ऊपर है, इसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है अभी, लेकिन जा सकता है ये और भी ऊपर जा सकता है, इसको कुछ कह नहीं सकते हम।
यहाँ थोड़ा रिस्क ज़रूर है, लेकिन इन्फोसिस एक ऐसी कंपनी जहाँ पर आपका पैसा बिल्कुल भी डूबने वाला नहीं है। तो रिस्क लेने की ज़रूरत मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप इसमें पैसा लगा भी दे तो अभी आपका पैसा डूबने वाला नहीं है। और कंपनी के फंडामेंटल तो बहुत ही अच्छे हैं, आपको पता ही है। इसकी एक जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो ये है कि इस साल इनका जो आईटी कंपनी का जो होता है टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, ये इन्फोसिस का इस साल सबसे ज़्यादा रहा है, जो कि रहा है $17.13 बिलियन का। तो ये बहुत ही अच्छी बात है इंडियन कंपनी के लिए। मतलब इंडिया में सबसे जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू थी वो सबसे ज़्यादा इन्फोसिस की इस साल रही है। तो ये स्टॉक आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। और नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो वो है एक बैंक से रिलेटेड है। अब बैंक की मैं बात करूँ तो आपके मन में कौन सा बैंक आता है? आईसीआईसी बैंक आएगा या फिर एचडीएफसी? एचडीएफसी बहुत ही ऊपर चल रहा है, लेकिन अब जो दूसरा बैंक हमारे ख्याल में आता है वो है आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसी बैंक की वैल्यू अभी 632 पे चल रही है और विनीता शर्मा का कहना है कि ये 750 तक जा सकती है, यानी यह आपको 15% से लेकर 25% तक का रिटर्न दे सकती है 2021 में। तो इस स्टॉक को भी रिकमेंड कर सकते हैं आप अपने पोर्टफोलियो में, इसकी जगह भी बना सकते हैं। इसकी अगर बात करें तो इसका क्वार्टरली जो रिपोर्ट आता है वो आ चुका है और वहाँ पर हमको बहुत सारे इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहे हैं। साथ ही इन्होंने सब्सिडी जो स्टेक इनके पास थे सब्सिडी के, वो भी इन्होंने बेच दिए और इसकी वजह से इनकी बहुत सारा प्रॉफिट हुआ है इनसे। तो इसके शेयर भी बहुत ही ज़्यादा आप देख सकते हैं अभी एक मतलब बहुत ही कम समय में ऊपर चढ़ गए हैं। अभी बहुत ही ऊपर जा रहा है इसका शेयर, आप देख सकते हैं। तो बैंक सेक्टर में ये एक ऐसा स्टॉक है जिसको मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, क्योंकि एचडीएफसी अभी फ़िलहाल इतना नहीं रहा है कि उसको आप लें। क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि एचडीएफसी कितना मतलब ओवर वैल्यूड है अभी फ़िलहाल। 2400 ये वो कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, यानी अब बहुत ही मतलब महंगा हो चुका है एचडीएफसी बैंक। तो इसके लिए आपको मैं जो सजेस्ट करना चाहूँगा बैंक सेक्टर में आप आईसीआईसी बैंक के साथ जाएँ, बहुत ही अच्छा स्टॉक। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो गौरव गर्ग के द्वारा रिकमेंडेड है और इसका नाम है जेएसयू स्टील लिमिटेड, जो कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और आयरन का काम है। अगर आयरन जानते ही आयरन की कितनी ज़रूरत है हमारे इंडिया में, तो जैसे आयरन की डिमांड बढ़ती है इस कंपनी का शेयर भी बढ़ने वाला है। तो यहाँ हमारे गौरव गर्ग का कहना है कि इसका जो टारगेट है 428 से लेकर ये 500 तक जा सकता है ये स्टॉक। तो आप इससे पहले 500 पे जाए, इससे पहले इस कंपनी को खरीद लें या फिर इस स्टॉक को खरीद लें, क्योंकि ये आपको 25% तक का रिटर्न दे सकता है इस साल 2021 में। तो ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है अगर इंडस्ट्रियल वाइज देखा जाए, आयरन बनाने का इनका जो काम है। और साथ ही इनकी ग्रोथ की बात करूँ तो इस साल कंपनी ने 62.97% तक का ग्रोथ दिखाया है, जो मतलब 3 साल में सबसे ज़्यादा रहा है इनका ग्रोथ। इंडस्ट्रियल मतलब इनका खुद का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है। तो ये और साथ ही हाल ही में इन्हें एक ओडिशा में एक आयरन माइन मिली है, जिसकी वजह से इनकी प्रॉफिट बढ़ने वाला है और प्रॉफिट बढ़ेगा तो इनका शेयर प्राइस बढ़ने वाला ही है। तो आप इसको जल्दी से जल्दी रिकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि ये 25% तक का रिटर्न आपको इस साल दे सकता है। तो आप इसको बिल्कुल भी रिकमेंड कर सकते हैं, मतलब अपने पोर्टफोलियो में इसके लिए जगह बना सकते हैं। इतने सारे स्टॉक बनाए बताए और उसमें फार्मा यानी हेल्थ फार्मा से जुड़ी एक भी कंपनी नहीं बताई, ऐसा कैसे हो सकता है? यानी इसमें गौरव गर्ग का कहना है कि ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल जो कंपनी है उसका अभी 470 पर ट्रेंड कर रहा है, लेकिन इसकी प्राइस 630 तक जा सकती है, यानी ये आपको 40% तक का रिटर्न दे सकता है इस साल 2021 में। तो ये बहुत ही अच्छा स्टॉक माना जा रहा है फार्मा के हिसाब से, क्योंकि इसका जो अभी कॉन्ट्रैक्ट था यूएस फूड के साथ, मतलब यूनाइटेड स्टेट फूड के साथ और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, वो अभी अप्रूवल हो चुका है और इनको अभी दवाई बेचने के लिए बहुत ही मतलब अच्छा अप्रूवल मिल चुका है। तो इससे इनकी प्रॉफिट में ग्रोथ होने वाला है, जिसके कारण इनके शेयर प्राइस बढ़ेंगे और साथ ही ये आपको 35 से 40% तक का रिटर्न दे सकता है 2021 में। तो अगर आप फार्मा से रिलेटेड कोई भी स्टॉक चाहते हैं तो आप इसको रिकमेंड कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो में इसके लिए जगह बना सकते हैं। नेक्स्ट और आखिरी स्टॉक की बात करें तो वो है आरती इंडस्ट्रीज, जिनका मटेरियल बनाने का काम है, यानी ये केमिकल्स बनाने का काम करती है, जिसका शेयर प्राइस अभी बिल्कुल फिलहाल गिरा हुआ है, मतलब डाउन है। तो डाउन तो नहीं है, मतलब कह नहीं सकते, लेकिन फिलहाल एक एक दिन का अगर तो वो नीचे जा रहा है, अगर आप देख सकते हैं तो इसको। तो ये भी अच्छी बात है, अगर आप इसको खरीदना चाहते खरीद सकते हैं। इसका रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो 10% बढ़ चुका है इस साल। टोटल रेवेन्यू ग्रोथ इन्होंने 10% इंक्रीज़ किया है और साथ ही इनका जो फार्मा का जो बिजनेस था केमिकल बनाने में, वहाँ पर इन्होंने 32% तक का रिटर्न दिखाया, मतलब ग्रोथ दिखाई है। तो ये भी एक अच्छी कंपनी है। आप और गौरव गर्ग का जो कहना है ये 1300 से लेकर इसका जो टारगेट दिया है वो है 1470, यानी 1500 के करीब तक ये जा सकता है ये स्टॉक। तो 1500 हो जाएगा तो ये आपको 20 से 25% तक का रिटर्न दे सकता है ये स्टॉक। तो बिल्कुल मतलब अच्छा स्टॉक है, मटेरियल वाइज देखा जाए, फार्मा के हिसाब से देखा जाए या फिर केमिकल के हिसाब से देखा जाए, तो ये एक अच्छा रिकमेंडेशन होगा। आप इसको बाय कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो में इसके लिए भी जगह बना सकते हैं। बात करें ये 10 स्टॉक जो मैंने आपको बताया, इनमें से जो भी आपको अच्छा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अब मैं आपको एक प्रूफ दिखा देता हूँ जिससे आपको ये यकीन हो जाए कि ये मैंने जो भी बताया है ये मेरा कहना नहीं है, बल्कि ये तीनों बड़े बड़े रिसर्चर और फाइनेंशियल एडवाइज़र का कहना है कि ये इन्होंने रिकमेंड किए हैं स्टॉक।
तो स्क्रीन पर आप देख सक रहे होंगे कि कैसे मैंने नहीं बताई है स्टॉक, जो भी 10 स्टॉक बताए गए ये सारे रजमिक ओझा और विनीता शर्मा और गौरव गर्ग ने बताया है। इनका कहना है कि ये स्टॉक इस साल बहुत ही अच्छा रिटर्न दिखा सकते हैं, जिसमें ये 10 स्टॉक बताए गए हैं, तो आप इनको रिकमेंड कर सकते हैं। तो अब आपको प्रूफ भी मिल चुका है कि ये 10 स्टॉक मेरे द्वारा रिकमेंडेड नहीं है, बल्कि इनके टारगेट और इनके जो मतलब रिटर्न ये दे सकते हैं वो भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छे स्टॉक हैं। इन 10 में से आप जो भी रिकमेंड करना चाहें या फिर अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहें, इनके लिए जगह बना सकते हैं आप। और ये आपको पक्का ये मतलब ऐसी कंपनी है जो बिल्कुल भी डूबने वाली नहीं है और इनमें रिस्क बहुत ही कम है। तो आप इनको रिकमेंडेड मतलब अपने पोर्टफोलियो में जगह बना सकते हैं। तो ऐसे कोई मतलब ज़रूरत नहीं है, तो आप इनमें रिसर्च कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और लेकिन पैसा लगाने से पहले आप इनमें एक बार एनालाइज ज़रूर कर दें, इनके फंडामेंटल एनालाइज, मैनेजमेंट एनालाइज, ये जो 3-4 चीज़ें हैं जो आपको देखनी होती है वो इनमें देख लें कि इसकी फेयर वैल्यू क्या है अभी, क्या ये ऊपर है या मतलब वैसे ज़्यादातर जो स्टॉक हैं इन 10 में से मतलब अब ओवर वैल्यूड ही हैं, लेकिन ये अच्छा रिटर्न दे सकते हैं 2021 में, तो आप इनको रिकमेंडेड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए। तो बस यही था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करने से आप बन जाएंगे हमारी फैमिली के एक हिस्सा।